तो जैसा कि आप सबको पता है आज संडे है, तो विद्यार्थी कम आएगा, संडे को कम पढ़ता है। ऊपर से थोड़ा सा बारिश लग गया है, बाहर रात में बारिश हुआ है। विद्यार्थी होता है कागज का फूल, कहीं आया गल जाए, एक दो बूंद पड़ जाएगा तो बेचारा वहीं ठा निपट जाएगा। तो मंडे को नहीं पढ़ेगा। सैटरडे संडे छुट्टी हुआ, मंडे वो अपने छुट्टी देता है, तो फिर बाद में कहता है कि भाई हमको नौकरी नहीं हो रहा है। हम सब क्या है ना, बेईमान है। अपने आप से एक बार पूछ के देखिए, हम ईमानदार नहीं है, बहुत बेईमान है। आदमी तन के बेईमान थोड़े होता है, और आदमी इतना रंग कोई नहीं बदल सकता। ये आदमी कहेगा बताइए सरकार नौकरी नहीं दे रहा है, सरकार नौकरी दे रहा है, गधा तो तू पढ़ नहीं रहा है। क्या हुआ क्या हो रहा है? टेक्निकल बतिया रहा है, हमारा की पता। लाइव नहीं दिख रहा है गुरुजी, है लाइवे हैं हम तो, लाइव में कैसे दिखेगा? गुड मॉर्निंग विकास, आशीष, जितने बच्चे ऑनलाइन एडमिशन लिए हुए हैं, पटना में कोई क्लास से जगह नहीं होता ऑफलाइन पढ़ाते उतने, तो 5000 प्लस बच्चे अभी आपके इस क्लास के साथ पढ़ते हैं ऑनलाइन में। निशा, मिथुन, रवि, लाइन कट गया। पंखा बाबू रे बंद करो, पंखा कहला चले ले, जुलूम हो जाएगा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, है लाइव हैं? तो ये कौन इतना कमेंट कर रहा है? काजल यादव, गुरुजी लाइव लेट से क्यों स्टार्ट करते हैं? अरे कल वाला तो लाइव नहीं पढ़ रहे, परसों वाला हम। अभी आप लोग कमेंट करिए कि अभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? दूसरा कोई नहीं चेंज करेगा। हेलो, क्लास स्टार्ट कीजिए, वीडियो शो नहीं हो रहा है। नहीं, कल और परसों का क्लास नहीं था बाबू, 2 दिन क्लास बंद रहता है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि मैं हूं लाइव में? दूसरा कौन की चेंज कर देगा? क्लास नहीं चल रहा है। एक काम करो भाई, तू वीडियो रिकॉर्ड करो, हाँ रिकॉर्डिंग पर लगाओ, हम पढ़ाते हैं, बाद में तुम लाइव कर देना उसको। बाद में तुम टेक्निकल वाला से बात करते रहना। तो चलिए, अगर किसी को अभी पिक्चर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो टेंशन ना ले, ये वीडियो रिकॉर्ड होके क्लास के बाद अपलोड हो जाएगा। गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आइए कुछ हम बात आज सीखते हैं। अभी चूंकि हम लोग संख्या पर ही चल रहे हैं, तो आप सब जानते होंगे कि अगर ये 3, 4, 5, तो इसको हम क्या बोलते हैं? 3 अंक की संख्या बोलेंगे ना? 3 अंक की संख्या है ये। इसको कितने अंक की संख्या कहेंगे? 5 अंक की संख्या कहेंगे। अच्छा, ये जानते हैं 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या जो होता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक होता है। ये 1 अंक की संख्या है, नहीं 1 अंक की संख्या। अब देखिएगा 2 अंक की संख्या कहां से? अच्छा, कोई आपको कह दे कि 0 1 अंक की संख्या है कि नहीं? नहीं, 0 डिजिट है, केवल अंक है। 0 से लेकर 9 तक हमारा अंक है, लेकिन 0 कोई 1 अंक की संख्या वो है जो गिनती में आता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बात है समझ में? तो 0 को आप 1 अंक की संख्या नहीं बोल सकते हैं। 0 एक उदासीन पूर्णांक है, समझ गए हैं? अब देखिए, तो हमारा 1 से लेकर 9 तक तो 1 अंक की संख्या। 9 के आगे बढ़ते हैं हम, 1, 2, 3, हाँ 9 के आगे बढ़ते हैं तो 2 अंक की संख्या आने लगता है। और 2 अंक की संख्या होता कहां से कहां तक है? 10 से लेकर 99 तक होता है। अगर फिर हम 3 अंक की संख्या की बात करें तो 99 के आगे 100 होता है। आ जाइए, 3 अंक की संख्या 100 से लेकर हमारा क्या होता है?
999 तक, ऐसे होता है ना। तो ये हमारा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गया और 3 अंक के ये सबसे, अगर हम कहें कि 4 अंक की, तो 4 अंक की संख्या कहां से कहां, 1000 से शुरू होगा और ये जाएगा 9999 तक, ऐसे ना। तो अब देखिए, अगर मैं ये जानना चाहूं कि भाई 2 अंक की, 1 अंक की तो टोटल 9 गो संख्या ही हम सबको पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। लेकिन अगर हमें यह पता करना हो कि 2 अंक की, ठीक है ना, कुल कितनी संख्या है। अच्छा, इतना छोटा सवाल नहीं आता है, ठीक है ना, लेकिन मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखिए आगे आपको काम देने वाला है। हम सवाल जब पढ़ाएंगे तो इसका यूज होगा। तो यहां पर क्या है कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 2 अंक की संख्या भैया हमारा तो होता है 10 से लेकर 99 तक होता है ना। 10 से लेकर कहां तक होता है, 99 तक। चलिए, गुजवल, धनंजय, बबली, विष्णु, क्लास नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, मेरी आवाज सुनाई दे रहा होगा, केवल 39 को ही क्वेश्चन मिला है। अच्छा, कौन में 39 को मिला, अब आगे मिलेगा। तो अभी जो है क्लास रिकॉर्ड करके अपलोड हो जाएगा। अब सुनिए, तो 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक, तो संख्या कितना है इसको पता करने के लिए डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस कितना का आया, 10 और 99 में डिफरेंस बताइए, 89 का हुआ ना। तो संख्या निकालना हो तो एक जोड़ लीजिए इसमें। अगर तक है तो D+1, और बीच है तो D-1। पीछे एक दिन हम बताए थे ये बात। तक है तो D+1, यानी कि हमारा संख्या हो जाएगा 89 + 1, यानी कितना, 90 को संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि भैया 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, 3 अंक की क्या पूछा जाए, कुल कितनी संख्या है, तो हमको क्या करना है, 3 अंक का क्या होता है, 100 से लेकर 999 तक होता है संख्या। इसमें डिफरेंस निकाल देंगे, 899 डिफरेंस हो गया, इसमें से 100 घट गया। अच्छा, तक वाला है ना, तो 1 लगा देंगे इसमें, यानी कितना हो जाएगा, 900 संख्या हो जाएगा क्या। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए चलिए, अब इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब देखिएगा जब नया खेल क्या हो रहा है। नया खेल ये हो रहा है कि अगर मैं आपसे कहूं 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो सबसे पहले एगो 9 लिखिए और उतना 0 दे दीजिए और बना लीजिए जितने अंक में कह रहा है। 2 अंक में कह रहा है तो 2 अंक हमने बना दिया, 1 9 दे के 0 बैठा लिया, 2 अंक हो गया ना। अब कहे 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो पहले 9 लिख देना है, 3 अंक बनाना है ना, तो कितना 0 लाना होगा, 2 0 लाना होगा, यानी 3 अंक की कुल संख्या कितनी है बाबू, 900। अगर उसी तरह हमें कह दे कि 4 अंक की कुल कितनी संख्या होगी, 4 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, तो बताइए तो जरा। तो एगो 9 दे देंगे और 3 गो 0 लगा देंगे, यानी 9000 संख्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर अब कह दे कि 10 अंक की कुल कितनी संख्या होगी, तो 1 9 दे देंगे और 9 गो 0 लगा देंगे, 10 अंक में हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? अगर कह दे कि 35 अंक की कुल कितनी संख्या होगी, तो क्या करना होगा, एगो 9 देके, लेकिन उतना बड़ा ऑप्शन नहीं रहेगा। अब देखिए सवाल कैसे पूछा है एग्जाम में, सवाल ऐसे नहीं पूछा, सवाल कैसे पूछा है सो दिखाता हूं मैं आपको। इसका ऑप्शन नहीं दिया है, गलती किया है, ऑप्शन नहीं चढ़ावे आया होगा पगला के। देखो 100 अंक की कुल कितनी धनात्मक संख्या है, ठीक है, ये सीजीएल एग्जाम में पूछा गया था टायर 2 2018 में। 100 अंकों की कुल कितनी धनात्मक संख्या है, तो बाबू जरा सोच के देखिए कि अगर हम 100 अंक के कह रहा है तो 9 देकर कै 0 बैठाएंगे, 99 0, तो उतना बड़ा बड़ा ऑप्शन तो देगा नहीं वैसे लिख के, दिमाग खराब, कहाँ लिखेगा ऑप्शन भाई, 99 के 0 यहां बैठाना साधारण बात है क्या, तो ऐसे नहीं लिखेगा। 9 लिख दिया और 10 के पावर 99
लिखा जा सकता है। 10 के पावर 99 का मतलब है, जैसे देखिए 10 का स्क्वायर है माने 2 जीरो आएगा ना, 10 का क्यू है माने 3 जीरो आएगा ना लास्ट में, तो 10 के पावर 99 है, इसका मतलब 99 जीरो ना आएगा क्या, 99 जीरो से गुना होगा तो हमारा आंसर आ ना जाएगा। यानी हमारा इस तरह से आंसर करके देगा कि 9 गुना 10 के पावर 99, 9 गुना 10 के पावर 9 लिख देगा, 9 गुना 10 के पावर 90 लिख देगा। बात है समझ में, यानी 10 गुना 9 के पावर कुछ मतलब गलत सलत आंसर तो 3 गो ऑप्शन देगा ना, तो इस तरीके से ऑप्शन दिया जाएगा वहां पर। तो अब वो चीज आप समझ गए तो ये आपके लिए आसान हो गया। कोई दिक्कत है क्या? अगर इसी तरीके से अगर हमसे सवाल कभी अब पूछ दिया जाएगा, कभी पूछ दिया जाएगा कि जरा बताओ 50 अंक के कुल कितनी संख्या, तो इस रूप में कैसे बनाइएगा ऑप्शन, 50 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो एगो 9 पर कै जीरो, 49 जीरो ना, यानी कि 10 के पावर, अरे 10 के पावर 50, 49, ठीक है, कोई दिक्कत क्या? तो ऐसा सवाल तो बनिए जाएगा आराम से। अब जाइए हम आते हैं, अभी थोड़ा सा हम थ्योरी कर रहे हैं। अब देखिए ये तो हो गया कि अगर हमसे पूछता है 5 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 9 दे के 4 जीरो बना देंगे, है ना। अगर ऐसे भी 8 अंक कहता है तो 9 दे के 7 जीरो लिख देंगे, हमारा हो जाएगा। लेकिन 2 बाउंड्री दे देगा। अब हमसे ये पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि भैया, आपसे कहेगा कि 300 से लेकर 500 तक कितनी संख्या है, नहीं तो इसमें वैसे 9 दे के कुछ जीरो बैठाने से काम नहीं चलेगा, ये बाउंड्री है। तो इसका हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, कितना का, तक है बाबू, तो 201 संख्या होगा, इसमें एक जुटेगा, अब बीच रहेगा माइनस हो जाएगा। अब आपसे कह दूं कि 342 से लेकर 452 के बीच कितनी संख्या है, इसके बीच कितनी संख्या है, तो जरा बता पाएंगे आप शायद। 342 से लेकर 452 के बीच कितनी संख्या है, सबसे पहले क्या निकालेंगे आप? लाइव नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है, ये वीडियो थोड़ा देर बाद अपलोड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना बाबू, चलो कोई बात नहीं। अब ये देखिए 342 400, डिफरेंस कितना है बाबू, 110 से आया, अच्छा बीच है, तो संख्या कितना होगा टोटल, माइनस करेंगे एक ना, यानी 110 में से एक माइनस कर देंगे, 109 संख्या हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए एक और तरीका होता है, कोई भी श्रेणी का, किसी भी सीरीज का संख्या निकालना हो कि कितने हैं, तो एक फार्मूला होता है हमारा n निकालने का। जैसे मान लीजिए कि कोई श्रेणी हमने दे दिया 3, 6, 9, 12, 15, 18 और डॉट डॉट मान लो 48, ठीक है। ये टोटल कितने पद हैं, इसमें कितनी संख्याएं हैं इस सीरीज में, ये जो एक सीरीज बना है, हमारा श्रेणी बना है, इसमें क्या है कि प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है, इसलिए हम इसको एक सीरीज कह रहे हैं। देखिए ये भी एक सीरीज में ही होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये लगातार प्राकृत संख्या भी एक सीरीज में ही है, क्योंकि इनके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर क्या है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख दूं 1, 3, 7, 11, 0, चाहे 8 लिख दिया, 7, 5, ये कोई सीरीज है क्या? ये कोई सीरीज नहीं बना है। सीरीज का मतलब कोई क्रम में होना चाहिए, कोई पैटर्न में होना चाहिए, एक कोई पैटर्न फॉलो करते हुए जाना चाहिए, यही बात ना। अब जरा देखिए ये भी क्या है कि प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है, इसमें अंतर 1 का, इन दोनों में अंतर, इन दोनों में अंतर है ना। इसमें क्या क्या अंतर आ रहा है, 3 6 में 3 का, 6 9 में, 9 12 में, 12 15 में, ऐसे 3 3 का जा रहा है। तो कोई भी ऐसा श्रेणी हमको मिल जाए जिनके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है, तो उनमें नंबर कितने हैं, ये नंबर कितने हैं 3 से लेकर 48 तक, उसको निकालने के लिए हमको एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में डिफरेंस प्लस 1। डिफरेंस क्या है, जो प्रत्येक 2 पद के बीच का दिया हुआ डिफरेंस होना चाहिए। तो इसमें हमारा लास्ट नंबर कौन है और फर्स्ट नंबर कौन है, 3, और डिफरेंस कितना कितना का, प्रत्येक 2 पद में अंतर
3 3 का और +1। अब मने मने 48 में से 3 घटाइए 45, 45 को 3 से भाग लगाइए, 45 को 3 से भाग लगाइए, 15 में 1 जोड़ लीजिए, यानी 16 कोई संख्या है। बात है समझ में। अब ये मैं क्यों बताया, मैं इसलिए बताया कि अगर आपसे ये कह दे कि 200 से 500 के बीच, 500 के बीच सम संख्या कितनी है, बात है समझ में। ये सवाल आता है, कह देगा सवाल कि 200 से 500 के बीच सम संख्या कितनी है, तो हमको सब कोई भी श्रेणी का अगर फर्स्ट पता है, लास्ट पता है और डिफरेंस पता है तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये 3 चीज पता होना चाहिए। कौन कौन? फर्स्ट, लास्ट और, तो हमारा फर्स्ट पता है 200 से 500 के बीच सम संख्या का है, तो अरे 200 कैसे, यही तो गड़बड़ा दोगे। फर्स्ट आपसे कौन निकलेगा इसमें, इसके बीच कहाँ है, अरे भैया फर्स्ट होगा 202। जान के सवाल ऐसे लिखेगा 200 से 500 के बीच सम संख्या की, तोरा दिमाग तुरंत काम करेगा, सम 200 तो है सम, अब 500 तो है सम, तुम बना दोगे इस पर, आ जाएगा आपका आंसर गलत। तो जब भी ऐसा सवाल सेट करते हैं एग्जामिनर, आपकी इंटेलिजेंसी को चेक किया जाता है। मैं पहले कह रहा हूं कि आप जब पुलिस, दरोगा, टीचर, मतलब कुछ भी तुम बन रहे हो, अब नर्सरी क्लास के टीचर रहोगे तो थोड़े ना ये सब चीज जाके पढ़ाओगे, नर्सरी क्लास में नहीं पढ़ाओगे। आपकी इंटेलिजेंसी चेक की जाती है। ये परीक्षा तो सिर्फ आपको चेक करने का एक माध्यम है। तो फर्स्ट हो गया बाबू। लास्ट कौन है हमारा, बताइए ना लास्ट। हाँ, इससे पीछे ना 498, और सम रहे चाहे विषम, दू के अंतरे पर जाता है। देखिए हर प्रत्येक सम संख्या के सीरीज में 2 का अंतर आएगा, 2 4 6 8, और विषम संख्या भी 2 के डिफरेंस पर ही जाता है ना। तो अब तो निकल जाएगा हमारा लास्ट है कितना, 498, फर्स्ट है 202, लास्ट में से फर्स्ट घटा के डिफरेंस से भाग देंगे, अब +1 करेंगे, सीधा बात। 498 में से 202 घटाएंगे, 286, 296 को 2 से भाग दे देंगे, 148, 148 में 1 जोड़ देंगे, 149 को सम संख्या होगा। क्या कोई दिक्कत है? चलिए बहुत अच्छा बात है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। बाबू सब में 1 जुटेगा, हाँ सर। तक रहता तो पहला 200 लेते या लास्ट 500 लेते, ठीक है। प्रथम पद क्या लेते, लास्ट पद 500 है। हाँ, ये कोई भी सीरीज का बना सकते हो, खाली सम विषम ना, सीरीज कोई रहे लेकिन वो एक श्रेणी में रहना चाहिए। इसको नोट किया जाए। तब तक मैं एक दवा खा लूं। कि 21 दिन मेडिसिन चलेगी अभी। गाड़ी वाला या घर से कचरा निकालिए, बहुत अच्छा गाना है भाई। कोई भी श्रेणी का अगर फर्स्ट पद, लास्ट पद और डिफरेंस पता है और उसमें कह दे कि उसमें कितने नंबर हैं, तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस +1 नहीं। अब देखिए अगर मान लीजिए कि 5 लिख दिया, 15 लिख दिया, 10 का अंतर आ रहा है, 5 10 15, 15 10 25, 25 और 10, ऐसे ही करते 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 चला जाए, है ना। और लास्ट का कोई पद दे दे आपको 75, ठीक है। अब आपसे ये कह दे कि जरा बताइए इसमें कै गो संख्या है, क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस 10 का प्लस। अच्छा फार्मूला रटना नहीं, सोचना है बड़का में से छोटका घटा के और जितना के डिफरेंस उतना से भाग देकर एक जोड़ना है बस। तो 75 में से 5 गया, 70 को 10 से भाग दिए, आ 1 8 गो, ये 8 गो टर्म है। ऐसा ऐसा टर्म कै बार है, 8 बार है। अब एग्जाम में क्या करेगा कभी बाबू, कह देगा कि टोटल 8 टर्म है, डॉट डॉट दे दिया, लास्ट का नहीं दिया,
लास्ट यहाँ x छोड़ दिया, ठीक है, और कह देगा कि कुल 8 टर्म है या 8 पद है, तो अंतिम पद क्या होगा, समझ रहे हो। तब आपको क्या करना है, अब मान लीजिए कि 8 को पद दे दिया है, अब क्या करोगे, आपको टोटल वही तो 8 पद दिया ना, पहले 8 निकाले थे, इस बार 8 पद दे दिया गया और लास्ट का निकालना है। तो हमको तो पता है कि अगर लास्ट निकालना रहता है तो लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा में क्या करते हैं, डिफरेंस प्लस 1 करते हैं, और तो हमारा पद निकल जाता है, जितना पद आता है वो हो जाता है। तो उतना पद हमारा दिया हुआ है, कितना पद, 8 पद। तो लास्ट हमको नहीं पता है, तो लास्ट हम x रख देंगे, फर्स्ट वाला कितना 5 और डिफरेंस कितना का 10 का, और प्लस कितना 1 और बराबर कितना 8। अब इसको हल करेंगे, 10 से कम, 10 में से 5 चला गया, प्लस 5 ना, यानी x प्लस 5 ऊपर में और नीचे में कितना 10, उधर है 8, ये 80 हुआ, 80 में से ही 5 जाके घट गया। बताइए फिर आ गया कि ना लास्ट टर्म, कोई दिक्कत क्या। तो हम ऐसे भी निकाल सकते हो, तो एग्जाम में ऐसे लिख देगा, कभी कभी कोई श्रेणी देगा, लास्ट का टर्म आपसे पूछ लेगा, टोटल टर्म। हाँ, 3 चीज तो पता ही होना ही चाहिए। देखिए हम लोग क्या निकालते, देखिए फर्स्ट, ये फर्स्ट लास्ट और ये नंबर टोटल कि कितना नंबर है ना, और डिफरेंस। तो 4 बात है, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 ये एन रहता है ना, तो 3 को देगा तब ना एगो निकलेगा कोई, तो 3 को जरूर देना है उसको, कुछ ना कुछ 3 को कोई एक गैप रहे, कोई दिक्कत क्या। चलिए अब आते हैं, देखिए अब उस पर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे ना, तो फिर योग निकालना रहता है, हम अब आगे पढ़ेंगे भी। जब इसको थोड़ा सा लेवल हम ऊपर करेंगे तो आपसे ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा देखो, एसएससी के एग्जाम में पूछता है, खासकर मेंस में आता ही, 200 से 500 के बीच, 500 के बीच सभी सम संख्या का योग क्या होगा। क्या पूछ लिया हमसे, 200 से 500 के बीच सभी सम संख्या का योग क्या होगा। अच्छा, अगर सीधे 200 से 500 के बीच सम संख्या कितना है निकालना रहे, निकाल पाएंगे आप लोग, कैसे निकालेंगे। हाँ, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1 कर लेंगे। लास्ट हमारा इसमें क्या होगा, चूंकि बीच वाला है 498, फर्स्ट कौन होगा, डिफरेंस कितना, सम संख्या है तो दुइये का प्लस 1, 400 में से 200 गया 200, 98 में से 2 गया 96, यानी 296 को 2 से भाग दे देंगे, 148 149 संख्या हुआ ना, पक्का। तो अब देखिए एक बात और करना होता है, ये तो n निकल गया, ये n निकल गया कि इस सीरीज में टोटल सम संख्या 149 को होगा, टोटल सम संख्या कितना होगा। अब इसका एवरेज निकालना पड़ेगा हमें। योग निकालने के लिए 2 चीज पता होना चाहिए, नंबर, किसी भी श्रेणी का नंबर और उस श्रेणी का औसत, तो योग निकलता है। एवरेज निकालना है जब भी, तो कोई ऐसा सीरीज हो जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान चल रहा है। समान का कहने का यह मतलब है कि 1 का अंतर हो, 2 का अंतर हो, 3 4 5 कुछ भी अंतर हो, तो उसका फर्स्ट प्लस लास्ट चाहे 0 का ही अंतर क्यों ना हो। मान लो कोई ऐसा सीरीज बाबू कि ये 2 2 2 2 लिखा चल रहा है, ठीक है, तो ये भी तो ऐसा सीरीज है जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है। इसमें कितना का अंतर, इसमें तो इसको एवरेज निकालने के लिए फर्स्ट और लास्ट को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा तो भी आ जाएगा। तो 2 2 कितना होता है, और 2 से भाग दीजिए तो 2, तो इसका देखिए तो 2 2 4 2 6 2 8, 4 गो संख्या है, 4 गो को 4 से भाग दीजिए तो सॉरी 8 को 4 से भाग दीजिएगा 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा सीरीज जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है ना, तो उसके पहला और अंतिम जोड़ के 2 से भाग लगा दो, एवरेज निकल गया। अब जैसे देख लो 200 से 500 के बीच का है, तो पहला कौन लोगे, 498 पहला नहीं, पहला हमारा 202, आगे पीछे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट 498, इनको 2 से भाग दे दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 400 200 600 और 100 700 हो गया, और 700 को 2 से भाग दिए कितना 350, अब यही 350
और 149 को गुना कर दीजिएगा, जो आ गया वही आपका योग हो जाएगा। 200 से लेकर 500 के बीच सभी सम संख्या का योग हो जाएगा। फॉर्मूला एवरेज के लिए, फॉर्मूला सिर्फ याद आपको क्या रखना है, एवरेज के लिए कोई भी श्रेणी हो, जैसे आप देखते हैं कि 1 2 3 4 होता है, 5 होता है। अच्छा, एवरेज पढ़ाएंगे तो इस पर हम पूरा डिटेल चलेंगे, लेकिन मान लीजिए कि 100 तक है तो इसका भी एवरेज आप ऐसे निकाल सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट अब बट्टा 2 कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि ये ऐसा श्रेणी है जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है। नहीं है समान? एक एक का अंतर जा रहा है कि नहीं? क्या दिक्कत है? फर्स्ट पगला, हम अथी निकाल रहे हैं एवरेज, एन नहीं निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? एन निकालते तब बट्टा में डिफरेंस करते हैं, ठीक है ना? एन वाला में क्या करते हैं? लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1, ठीक है ना? कि कितना नंबर है, अंतर पूछेगा बीच में, हैं? वाला फॉर्मूला में हाँ प्लस 1 हाँ, अंतर पूछेगा बीच में, अंतर कहाँ पूछा है एको बार? पूछेगा ता का बीच, हाँ हाँ हाँ। चल आगे देखो, अरे कथी वाला ही बोल दिया रे, अल वाला ही बोल दिया। ई कहता है बीच पूछे या तक पूछे, बीच कहेगा तो एक कम करते हैं, तक वाला में एक जोड़ते हैं। अब हम यहाँ आ गए, पीछे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हमसे कि अगर सर कहे कि 300 से लेकर 500 के बीच कितनी संख्या, यही ना बाबू, और एक हो कि 300 से 500 तक कितनी संख्या, यही बात ना? दोनों दो बात है, इसमें डिफरेंस निकालो कितना, 500 300 में कितना का, तो इसमें संख्या हुआ बीच है, तो 200 में से एक घटाओ 100, ठीक है? इसमें देखो 300 से 500 में डिफरेंस कितना का, 200 का ना, तक वाला है तो एक जोड़ो, 201 संख्या होगा। एकरा से 2 ज्यादा होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कहा है 300 से 500 के बीच, बीच का मतलब बाउंड्री छोड़ के, बाउंड्री को तो 2 गो हट ना गया हो। एकरा में जब आए 300 से 500 तक तो दोनों बाउंड्री सट ना गया, तक का मतलब इससे लेकर उस तक कोई नहीं छूटना चाहिए। तो देखो 201 हो गया, ये 199 था, तो इससे 2 ज्यादा है कि नहीं है? समझ गया ना? अब हम कहीं और चल रहे थे, देखो हम चल रहे थे कि कोई ऐसा सीरीज हो जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान हो, सब का एवरेज एक ही फॉर्मूला, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कर सकते हो। जैसे अगर सम संख्या है तो 2 4 6 8 10, ऐसे ही जाते रहो, तुम 102 तक चल जाओ, तो इसका भी एवरेज वैसे ही निकाल सकते हो, फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2। 102 में 2 जोड़ दिए, 104 को 2 से भाग दे दिए, कितना? 104 को 2 से भाग दिए। बाबा समझ रहे हैं कि नहीं? अगर 1 2 3 4 ये लगातार प्राकृत संख्या था ना, ये हम बोले थे ना 100 तक, इसका भी एवरेज अगर निकालना हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, 101 हुआ, 101 को 2 से भाग दे देंगे, 50.5, कोई दिक्कत? अब देखो अगर केवल विषम संख्या है, कहोगे हाँ सर इस पर भी हो जाएगा। अच्छा 3 से शुरू होता तैयो, जरूरी नहीं कि 1 से, उस सीरीज कहीं से स्टार्ट हो, लेकिन लास्ट और फर्स्ट रहना चाहिए, सबके बीच डिफरेंस रहना चाहिए। जैसे मान लो अब हम 3 से शुरू करते, 1 से नहीं, 3 5 7, लेकिन हाँ एक सीरीज में रहना चाहिए। अभी डॉट डॉट हम ले लेते 99 तक, इसका भी एवरेज निकालना हो तो फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 कर सकते हो। 99 और 3 102 के 2 से भाग, 102 को 2 से भाग 51 ना, कोई दिक्कत है क्या? इस सब पर एक फॉर्मूला चलेगा, काहे चल रहा है फॉर्मूला? ऐसा श्रेणी है जिसके प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान है, कोई दिक्कत? अब आ जाइए, तो उसमें अब देखो थोड़ा सा लेवल फिर हम आगे बढ़ेंगे, जब हम डिवाइजर पढ़ाएंगे तो फिर अब थोड़ा सा और इसमें लेवल अप होगा। अब लेवल क्या अप होगा? अब आपसे ये कह देगा कि जरा बताओ कि 200 से लेकर 700 तक जो संख्याएं 3 से कटेगी उनका योग क्या होगा? और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा कि बाप रे बाप, ये 3 से संख्या कटे वाला ओकरा सबके ऐड करने के पड़ेगा। पहली बात एक चीज तो सबको दिमाग में ये होना चाहिए, देखो ये सब बेसिक बात है गणित का, कि योग निकालना है तो एवरेज इंटू एन,
एवरेज इंटू एवरेज कैसे निकलता है? एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है कि दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुआ वो एवरेज है। जैसे बाबू हमने राशि आपको दिया 3, 4, 7, 8, 15 दिया ना, ये मैंने कितनी राशि दी आपको? तो तीनों राशि के योगफल में, इन राशि के योगफल में इस राशि के संख्या से भाग देने पर राशि कै गो है? जो भागफल प्राप्त होगा, भागफल कैसे होगा? तो 8, 4, 12, 3, 15 को 3 से भाग दे दिए, कितना? तो यही जो भागफल प्राप्त है ना हुआ भाग देने के बाद, यही एवरेज कहलाता है। यानी दी गई राशि के योगफल में उस राशि के संख्या से भाग देने पर, दी गई राशि के योगफल में इस राशि के संख्या से भाग देने पर, 3 को संख्या था 3 से भाग दिया, 4 गो रहता तो 5 गो रहता तो भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होगा वह औसत कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं। अब कहोगे सर 1 से तो आप 100 तक गए थे, तो आप कैसे भाग दे दिए 2 से? अब तुम 100 तक, 100 गो संख्या था, 100 से भाग देता तो भी आता। वो ट्रिक था कि खाली फर्स्ट लास्ट जोड़ के 2 से भाग दे दिए। बात है समझ में? वो परिभाषा नहीं था। अब आ जाइए, तो अब अगर मान लिए कोई राशि, अच्छा इसका योग कितना आया बताइए तो? इसका एवरेज कितना आया? 5 आया ना? अच्छा योग निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला वहां लिखा है। क्या लिखा है फॉर्मूला? एवरेज इंटू एन। तो एवरेज को रखिए एवरेज के जगह, एन को रखिए एन के जगह। एन रखिए, एन कै गो? एन मतलब नंबर। ये कितने नंबर हैं? 3। तो बताइए योग कितना हुआ? ऐसे भी इसको जोड़ के देखिए 15 होता है कि नहीं। अच्छा एन भी निकालना हो तो फॉर्मूला से निकाल कर देखिए 3 आता है कि नहीं। अच्छा इसमें 3, अच्छा इस प्रत्येक 2 पद के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए वो फॉर्मूला से नहीं आएगा। वो समझ रहे हो? अगर मैं लगाऊं कि n बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1, तो उस पर ये 3 पद नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सिस्टम में नहीं है हमारा। वो फॉर्मूला काम करता है सिस्टम में। समझ रहे कि नहीं? चलिए, तो अब अगर मैं ये कह दूं आपसे सिंपल बात कि 200 तक, ठीक ना, 10 से कटने वाली, मैं क्वेश्चन क्या लिख दिया? 10 से कटने वाली सभी संख्या का योग पूछ लिया। हमने पूछ लिया 200 तक 10 से कटने वाली सभी संख्या का योग क्या होगा। तो अब देखिए 200 तक मतलब कहां से 200 तक? अगला इस सवाल का कहना है 200 तक माने 1 से ना हो, हैं? लेकिन 1 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा 10 से, यानी डिविजिबल बाय बाबू डिविजिबल बाय 10 ना। 10 से कटने वाली अगर मैं पहली संख्या खोज लूं तो क्या मुझे मिल जाएगा? कौन मिलेगा? पक्का। और बताइए लास्ट का मैं खोजूं तो मिल जाएगा कौन? 200। और मैं ये कहूं कि बाबू डिफरेंस बताइए तो जरा, डिफरेंस बताइए तो जरा। देखो दुनिया का कोई भी संख्या जब किसी को काटता है ना तो जितना है उतने उतने के अंतर पर काटेगा। जैसे 2 किसको काटेगा? 2 काटने के बाद 4 को, 4 काटने के बाद 6 काटने के बाद तो 2 के अंतर पर काटते जा रहा है कि नहीं? 2 काटेगा, 2 को, 4 को, 6 को, 2 के अंतर पर ना। 5 से कटवा के देखो तो 5 को काटेगा, फिर तो सब में 5 का अंतर आएगा। 5 को, 10 को, 15 को, 20 को, ऐसे नहीं काटते जाएगा 5 के अंतर पर। तो एक बात तब फिक्स है कि डिफरेंस निकालने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, जितना से भाग दे रहे हैं उतने के अंतर पर वो काटते जाएगा। कोई दिक्कत? अगर 12 से भाग दोगे कोई भी सीरीज में तो 12 के अंतर पर ही काटेगा, क्योंकि 12 का टेबल ही होता है 12 कम 12, 12 दूना, बीच में किसी को काट सकता है क्या? 12 तिहाई 12 चौके, तो 12 के अंतर पर काटेगा। सोचने वाली बातें नहीं है। तो डिफरेंस हमारा इसमें क्या हो जाएगा? अब बाबू बताइए हमें क्या पूछा है सवाल? योग।
10 से कटने वाली सभी संख्या का योग। हमें एक सीरीज पता हुआ, देखो इससे आपको एक सीरीज पता, अभी मैं थोड़ा समझा रहा हूं, फिर हम शॉर्टकट चलेंगे, इसका बहुत शॉर्टकट हो जाएगा। अब सवाल मने मन बनाना शुरू कर दोगे। पहले ये देखो, समझ लिया, यानी 200 तक हम जाएंगे तो 10 काटेगा पहले 10 को, फिर 20 को, फिर 30 को, फिर 40 को, फिर 50 को, ऐसे बढ़ते 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 लास्ट में काटेगा। अब इस सीरीज का अगर मैं आपसे कहूं बाबू एवरेज बताओ तो बता दोगे? कैसे बताओगे? कहोगे सर प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर सामान्य है, तय में कहने की क्या बात है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 कर देंगे, कोई दिक्कत? तब बताइए 200 और 10 जोड़िए, पहले रुक, ओवरटेक न करो। 200 और 10 जोड़ेंगे, 210 को 10 से भाग दे देंगे, कितना बचा? तो अगला कहीं का 210 को 10 से भाग देंगे रे, कितना आएगा? डिफरेंस कितना के, सॉरी एवरेज ना है, सॉरी हमें एवरेज निकालना है इस बार। तो 210 को हम भाग देंगे इस बार कितना से? 105 हमारा क्या आएगा? एवरेज आएगा। लेकिन हमको एक बात और ना पता होना चाहिए हो, एन कि नंबर ही कितना बार है, नहीं तो नंबर निकालने के लिए भी हमको एगो फॉर्मूला पता है, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा में डिफरेंस प्लस 1। ई हो गया कितना? 190, 0 से कट गया 19, 1 20 गो संख्या आया, तब 20 गो एन आया, एवरेज आया हमारा सीधा 100। कोई दिक्कत है क्या? यानी कि हम 105 एवरेज या 20 एन गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 2100। हाँ 105 दूना हो जाएगा 210, एक 0 2100 योग आएगा, नहीं आएगा? अब देखो इसको हम पहले एक बार मिटाते हैं, अब काम मने मने होगा। मने मने कैसे होगा ये समझो। जब आप 2-4 बार सवाल बनाएंगे तो सवाल आसान होना चाहिए ना। जैसे पहली बार मैं कहूंगा कि मेरा गांव जाइए आप, अब पूछाइत पूछाइत जाना होगा, नहीं यहाँ से हाजीपुर, हाजीपुर से सर फिर किधर है, तो इधर है भाई जंदाहा की तरफ जाओ, कितना किलोमीटर सर? 30 किलोमीटर। सर 30 किलोमीटर पहुंच गए, यहाँ तक चौड़ बुझा रहा है, थोड़ा सा और बढ़ो, थोड़ा सा और बढ़ो, 1-1.5 किलोमीटर सलाह चौक आएगा। सर सलाह चौक से दाहिना जाए कि बायां? सीधे चल जाओ। अच्छा सीधा, सीधा किधर है ना, महनार वाला रोड में घुसो, महनार में घुसोगे कहीं 3 किलो, सर 3 किलोमीटर तो आ गए, यहाँ स्कूल बुझा रहा है, स्कूल से थोड़ा सा आगे बढ़ो घर मिलेगा। ऐसे ही होता है ना, उस सवाल भी ऐसे ही होता है, पढ़ाई भी ऐसा ही है। और जब एक बार हो आए तब फिर पूछिएगा सलाह चौक से कितना, दाएं की बाएं, नहीं पूछिएगा। एक बार इधर से गए उधर से आए, अब हम लोग दोबारा चलेंगे, देखिए कितना आसान होता है। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। अब देखिए 200 तक 10 से कटने वाली संख्या का योग पूछा है, तो योग जब हमसे पूछा है तो हमको दुइये बात दिमाग में रहना चाहिए कि बाबू रे योग निकालना है तो हमको एवरेज उस श्रेणी का और नंबर पता होना चाहिए। एवरेज निकलेगा, कोई भी श्रेणी रहेगा, अगर प्रत्येक दो पद के बीच का अंतर समान है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2, एन निकालना है तो लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस 1, यही बात ना। तो अब पहले हम एन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 200 तक 10 से कटने वाली सबसे पहली संख्या और लास्ट के संख्या है, तो 200 में से कितना घटाएं और डिफरेंस कितना कितना क्या आएगा, क्योंकि 10 से काट रहे हैं तो 10-10 क्या आएगा प्लस 1। 210 में से 10 घटा 190, 190 पर का 0 उड़ गया तो 19 1 20 गो संख्या हुआ। एवरेज निकालना है तो फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। भाई 200 तक में 10 से विभाजित होने वाली ही संख्या का हम निकाल रहे हैं, बात आ रही समझ में। तो 200 तक में 10 से कटे वाली पहली संख्या 10, लास्ट की संख्या 200 और डिफरेंस, सॉरी इसमें बट्टा 2 लिखना है, इसमें बट्टा 2 लिखना है, आगे कुछ नहीं करना है। एवरेज हो गया तो कितना हो गया, 210 में 2 से भाग 105, बस इसी को गुना करना है, 20 गुना 105, ये हो गया 105 दूना 210, 2100। बात है समझ में। अब जब थोड़ा सा तीसरा बार आप बनाएंगे ऐसे सवाल, तो मुझे लगता है कि जोड़ घटाव मने मने आप कर लेंगे।
नहीं कर देंगे। अरे 200 में से 10 घट तो वही बा 190 होता, 10 से कटना कोनो बड़का बात है। ऐसा फॉर्मूला वाला 1 जोड़ते 20, तब 20 गो तो ऊ भेलै ना। आ जोड़बै 200 आ 210 तो होलै 200 आ 210, 200 आ 10 जोड़ेंगे 210, 2 से भाग देंगे 105, 105 गुना तो 20 से करना है, तो बस 20 गुना 105 लिख कर आंसर कर लेंगे। समझ रहे हैं? वो फास्ट तब होता है जब आपको, मान लीजिए नया ड्राइवर है, आपको हम दे दे अपन वाला गाड़ी, सनरूफ वाला गाड़ी लेकर आप जाइएगा, जो हीरो बनते हैं सनरूफ खोल के, 6 गियर है उसमें 6 गियर है, आप लगा दीजिएगा टॉप गियर, चला भी आइए नहीं रहे, छड़पा दोगे कहीं, नहीं छड़पा दोगे, अब चला भी आ जाएगा। और उसमें बैक गियर आगे की तरफ लगता है, दिमाग खराब हो जाएगा। अब तक के गियर पीछे लगता था, BS6 आया उल्टा गियर कर दिया, बैक गियर अब आगे लगता है। और जैसे ही तू 1 नंबर ठोकेगा कि बैक लगा, तू 1 नंबर ठोके चढ़ाएगा, पिछला के ठोक देगा। तो क्या होगा, पहले हमको चलाने आना चाहिए, पहले धीरे से चलाना सीखना होगा, और जब चलाने आ गए तो उड़ाइए। अब ठीक है, तो लिख सकते हैं, बाकी समझ ही गए हैं, लिख सकते हैं। हम इसमें अभी और बहुत विस्तार में जाएंगे। अब आगे सवाल आने वाला है, कितना से 1300 से लेकर 1800 तक 3, 4, 5, 6 से कटने वाली सभी संख्या का योग बताइए, उस सब से कटने वाली संख्या बताइए, उस सब से न कटने वाली संख्या बताइए। तो आगे टाइप हमारा जो है सो CGL मेंस तक चला जाएगा। तो इसको अभी हम बेसिक चीज पढ़ा रहे हैं, बेसिक बात बता रहे हैं। डिवाइजर में ये सब हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन मैथ का क्या है बाबू, कड़ी जुड़ते रहता है। अब एवरेज की बात हम नहीं बताते तो हो सकता है ये दिमाग से ऊपर से चल जाता। अब एवरेज का छोटा टर्म आ गया कि योग निकालना है तो एवरेज इंटू n चाहिए। अब एवरेज निकालना होगा, n निकालना होगा। चलिए, समांतर श्रेणी भी आपको हम इसमें पढ़ा दिए, बात करिएगा तो नहीं पढ़ा दिए, और छोटा सा बेसिक उसका भी झलक चला है। अब देखिए, अब कुछ स्मरण करने वाली बातें हैं हमारे सामने। इसका स्मरण करना है कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो मने मन निकालना है। हो गया कितना, 3 अंक की कुल संख्या बाबू 9 दिए, 2 गो 0 बैठा के 3 अंक पूरा लिए, हो गया। अब है कि 5 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 1 गो 9 दिए और 4 गो 0 दे दिए, हो गया हमारा। आगे है कि 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 1 गो 9 देंगे, 6 0 बैठा दिए। 300 से 500 तक कुल कितनी संख्या है, तो डिफरेंस निकाल लेंगे। 300 से 500 डिफरेंस कितना तक वाला बात है, तो 201 संख्या होगा। आगे है 300 से 500 के बीच कुल कितनी संख्या है, 200 हुआ, बीच है तो 1 कम कर देंगे, 199 संख्या हो गया। आगे अच्छा, इसमें अब आपको लगता है कि कहीं पेन उठाने की जरूरत है। अच्छा, ये सब बात पॉइंट याद रखने से क्या होगा, जब आगे हम सवाल बड़ा बड़ा पढ़ेंगे ना डिवाइजर में, तो जब पता करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक के संख्या के काटने वाली कितनी संख्या होगी, नहीं कटने वाली कितनी संख्या होगा, तो ये सब टर्म तो मने मने निकाल लीजिएगा। अब बाकी जो जोड़ना घटाना होगा उसमें आगे हम काम कर लेंगे, सवाल शॉर्टकट होते जाएगा। अब देखिए, 362 से 799 तक कितनी संख्या है, कितना 4, डिफरेंस कितना आया, 437 डिफरेंस आया, और तक वाला है 438 संख्या होगा। 500 से 1100 के बीच सम संख्या कितनी है, अब देखो क्या है, 500 से 1100 के बीच सम संख्या कितनी है, तो इसमें हम पहला संख्या ना निकाल देंगे 502, और लास्ट का संख्या इसको फर्स्ट लिख दीजिए, और लास्ट क्या लिख दीजिए 1098, क्योंकि बीच बोला गया है 1100 के बीच ना। और डिफरेंस कितना का, अरे सम, मान लो सम संख्या निकालना है, सम संख्या ना है तो 2 का डिफरेंस ना। तो इस बार आपको n निकालने के लिए लास्ट यानी 1098 में से फर्स्ट घटाना होगा 502, अब बटा में डिफरेंस लाना होगा और +1। समझ रहे हैं? तो 10 में से 500 चल गया 500, 98 में से 2 चल गया 596, 2 से भाग दे दीजिए +1, 2 से इसको काट दीजिएगा तो 2 दूना 4, 1 2 नमा 18, 2 8 16, 298 या 1 299। अब आपको विषम संख्या निकालना हो यहीं से, तो मान लो कह दे कि सम विषम संख्या कितनी है, तो फिर इस प्रोसेस से नहीं गुजरेंगे। अब हम अब क्या करेंगे,
एगो तो सम निकालिए, मान लो एक ही सवाल में आपसे कह दे, ऐसा करेगा सवाल, पूछता है कि यहां 500 से 1100 के बीच सम एवं विषम संख्या कितनी है, और दोनों आंसर दे रहेगा इतना 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 ऐसे करके। तो एक प्रोसेस से तो हमने निकाल लिया कि 299 हमारा क्या आया, तो विषम कितना होगा पता कर लेते हैं। देखो 500 से 1100 के बीच संख्या है कितना, तो पहले ही डिफरेंस निकालिए। 1100 500 में डिफरेंस 600 का, बीच है ना, तो 600 में से एक घट जाएगा बाबू। 599 गो संख्या है, तब 599 गो टोटल संख्या, कोई दिक्कत क्या, और उसमें इवन नंबर हमारा कितना आया है 299, तब बताइए वो कितना हो गया, ऑड नंबर कितना, कोई दिक्कत है क्या। तो यानी ऑप्शन हमारा उसका होना चाहिए 299 300, ऐसे करके, समझ रहे कि नहीं। चलिए अगला सवाल उसी तरीके से आप बना के बता दीजिए हमको। 299 से 499 तक कितनी सम एवं विषम संख्याएं हैं, ये बना के बताइए। और कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है, गणित को बड़ा आसानी से सीखते चलिए, छोटा छोटा बात पहले सीखिए। बन गया होगा। 299 से 499 तक सम एवं विषम संख्या कितनी है। अगर मान लेते हैं कि हम सम ही पहले निकाल लेते हैं, 299 से 499 तक, तो सम संख्या हमारा कितना, पहला 300 और अंतिम 400 है, 498 नहीं होगा, तो हमको क्या करना है, लास्ट माइनस फर्स्ट करना है। तो इसमें से हम घटा देंगे, फर्स्ट घटा देंगे ना बाबू, 498 में से क्या घटा देंगे 300, डिफरेंस दो का +1, सीधी बात है। 400 में से 300 गया 100, 198 को 2 से भाग दिए, +1, 2 से इसको भाग दे दिए, 99 बार में 100, तो 100 है बाबू हमारा क्या, सम संख्या। टोटल संख्या कितनी पता कर लेते हैं। डिफरेंस है 299 में से 499 का, 99 गया 200, डिफरेंस 200 का, और तक वाला है तो संख्या 201 है ना। टोटल संख्या 201, 201 में से 100 इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 101 ना, 101 ऑड नंबर, इवन नंबर 100, कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत। चलो बहुत अच्छा है, अरे फोटो खींचना। चलो आगे देखो, अब आपको बताना है 5 अंक की कुल कितनी संख्या होगी। क्वेश्चन पूछा गया था यूपी टेट में, देखिए तो 5 अंकों की कुल संख्या ये वाला ना, कौन वाला 5, गलत है ऑप्शन। ऑप्शन बैठाते टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया, घजमजा गया होगा दिमाग, ये ऑप्शन होगा, ठीक। नहीं जी, हम टाइप करते हैं, सब काम हम ही करेंगे, तब बाकी लोग बेरोजगार नहीं हो जाएगा। आइए देखिए, 999 से 3000 के बीच 4 अंक की कुल कितनी संख्या है। तो अब बहुत अच्छा सवाल है, देख लो, यूपी टेट में पूछा गया है 2013 में। इस सवाल को बनाना मस्त है कि 999 से 3000 के बीच ऐसे 4 अंक की कुल संख्या कहेगा, निकाल लेंगे क्या, कैसे 4 अंक की कुल संख्या, 9 पर कितना जीरो देंगे, पक्का। थोड़ा मुझे कम दिखता है, इसके लिए ब्राइटनेस तेज करना होगा बोर्ड का। पिया जा रे ओ मेरे, नहीं आ रहा है, सुनो। अब देखो 900 इधर से क्वेश्चन कम दिखता है, सामने से लाइट आता है ना, तो वहाँ से लाइट यहाँ रिफ्लेक्ट करके मेरे आंख पर आता है, हमको ये कम दिखता है। आप लोग को जितना अच्छा दिख रहा होगा ना, हमारा 20% दिखबे करता है सवाल,
नहीं ऑफ कैसे कर देंगे, फिर लगेंगे आधार कार्ड वाला जैसे। 999 से 3000 के बीच 4 अंकों की कुल कितनी संख्या है? तो इतना संख्या है। लेकिन सवाल हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा कि 999 से 3000 के बीच नहीं, तो एक काम करते हैं, इनके बीच देख लेते हैं कि कितना संख्या है। यही बात तो बताना है ना, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर सीधे पूछता कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्या, तो हमारा तो आंसर ये हो जाता। तो 999 से 3000 के बीच, अच्छा इसके बीच माने करा छोड़ के, इसको भी छोड़ के, बाउंड्री छोड़ के ना भाई वाह, तब बाउंड्री छोड़िएगा तो इसके बीच 4 अंक के सबसे पहला संख्या शुरू कहां से होगा? शुरू होगा यहां से ना, 4 अंक यहां से ना, 4 अंक की संख्या यहां से लेकर 3000 है ना, इसके बीच यानी 2999 तक के बीच तक। सुनो, बीच तो एकरा, लेकिन तक तो इसके ना हो जाएगा। एकरा छोड़ दिए तो एकरा से पीछे वाला तक तो चलिएगा ना भाई, कि नहीं चलिएगा? यानी हमको सिर्फ यही बताना है और कुछ नहीं बताना है कि 1000 से 2999 तक कितना संख्या होता है। समझ रहे हो? क्योंकि 1000 से 2999 तक जाएंगे तो सब 4 अंक की संख्या है, उनमें कोनो 2 अंक के या 3 अंक के न है। बात खत्म, सवाल सेट हो गया। अब बताइए तो क्या करना होता है? डिफरेंस निकालना होता है बबुआ। तो डिफरेंस जब निकालोगे, इसमें से 1000 घटा दो ना, तो 1999 हुआ कि नहीं? तो संख्या हमारा जो है, इसको सवाल तो बन गया हमारा बीच से तक वाला पड़ा गया है सवाल नहीं। यानी क्या करना होगा? 1999 में 1 जोड़ देंगे, बताइए जरा, 2000 संख्या, ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? बताइए, अगर यही सवाल एग्जाम में अब आएगा, आसान है ना आपके लिए? चलिए, वो पढ़ाने का एक तरीका है। हमको पता है कि पहले हम आपको क्या बताएंगे, अब फिर क्या बताएंगे, तब आपको समझ में आएगा। अब पहले हम क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बीच बीच में कहता सर कैसे हुआ, तब फिर हम जाते थ्योरी बतावे। अरे पगला रे, इतना से इतना संख्या ना होता है। वो कहता हमको की पता होता है कि नहीं होता है, हमको आता था, थोड़े आपके भीड़ आते। बात सही है। तो हमको पता है कि पहले हम आपको क्या बताएंगे, तब फिर आपको क्या समझ में आएगा। चले आगे। अब देखिए, तो सवाल जैसे सीधे सवाल बहुत कम बार पूछा जाएगा कि 200 से लेकर 400 तक है वो संख्या, लेकिन सवाल कुछ ऐसे कर करके आपसे पूछेगा, तो वो चीजें देखना जरूरी होता है। अब आ जाइए, ये तो बना ही दिए, तो कोई बातें नहीं है। अब इसमें आते हैं, क्वेश्चन आ गया 120 और 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? 120 और 300 के बीच कुल कितनी पूर्ण वर्ग संख्या? अच्छा, पूर्ण वर्ग संख्या कौन होता है? जिसका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाए, या जो किसी संख्या का वर्ग होके आया हो, जैसे 10 का स्क्वायर 100 नहीं। अब देखिए, जिसका वर्ग होके गया होगा तो वर्गमूल आ जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या में। अब देखिए, तो आपको क्या करना है? 120 से 300 के बीच सोचना है। बहुत बच्चा कभी कभी करवा लें तो कौन बहुत होगा, वैसे नहीं सोचना है। सोचो, 10 के बाद 11 के स्क्वायर से शुरू होगा, माने 11 के बाद ही ना आएगा एकड़ा। 10 के स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या आता है? तो इसके बीच है कि, तो इसको तो हटाइए दिए ना। तो हम सोचेंगे कि वो 11 के स्क्वायर एगो होगा। आई देखो, एग्जाम में तुम ऐसे लिखते चलोगे ना भाई? ना, ऐसे नहीं लिखना है, गलत बात। ऐसे लिखोगे तो टाइम लगा। करना क्या है? इतने सोचना है, ऐसे सोचना है। कहाँ तक जाना है? 300 तक ना सोचना। एगो 11 के स्क्वायर होता है, एगो 12 के, एगो 13 के 144, सॉरी 13 के 169, 14 के 196, 15 के 225, 16 के 200, 17 के 289, 18 के ज्यादा हो जाएगा। 300 पार कर गया, 361 ना, तो नहीं हुआ तो कितना लेंगे? 17 तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 गो ना, 3 3 6 7 गो, 11 12 13 14 15 16 17 18 के कितना होता है? 324। तो हमारा 300 पार न चल जाएगा, नहीं ना लेंगे। 7 गो हो गया। आए समझ में? हाँ, तो 50 तक तोरा स्क्वायर याद है? 50 के स्क्वायर होता है 25 से 100, और तू पूछ लिया के 3000। बाबू रे, 50 से आगे के स्क्वायर याद कर तू पहले, कोई ट्रिक नहीं।
सवाल वैसा नहीं ना पूछेगा तोरा यहाँ से वहाँ तक, दिमाग खराब है तोरा। 50 तक तो तू पहले स्क्वायर याद कर ले, सवाल तुम्हारा फटाफट बनेगा। 25 तक का क्यों याद करके आओ, ठीक है। वैसे तो पूछ देगा, तुम कहोगे अच्छा बताइए, तो अगर पूछ देगा 15 से लेकर 15 करोड़ तक पूर्ण वर्ग संख्या कितने, तब आप बताइए, वह तो सवाल है। लेवल ना होगा बाबू, क्या हो सकता है, क्या पूछा जा सकता है। आइए, हिंदू अरबी संख्या पद्धति में 4 अंक वाली कितनी संख्या है? 4 अंक वाली, वही बात है रे, हिंदू अरबी संख्या कन पद्धति एक वही बात है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। बताइए कौन है 4 अंक वाली? तो एगो 9 दीजिएगा और 3 गो 0 दीजिएगा, हो गया। ये भी सीटेट में पूछा गया है, ये अब हो गया। तो इससे यही था और ज़्यादा कुछ नहीं था। तो आज के सेवा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे।